मेडिकल डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर है कई, जो ये बताते हैं कि अगर आप कैल्शियम की गोली खाएंगे 86% आर्टरी ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। अच्छा, 86% ब्लॉकेज बढ़ जाती है, इतना खतरनाक है। गोली नहीं खा सकते आप। तो आपको क्या करना है? चूना, जो पनवाड़ी वाला चूना है वो लाइए, गेहूं के दाने के बराबर। लाखों लोग खा रहे हैं, एक गेहूं के दाने के बराबर पानी में, दाल में, सब्जी में 24 घंटे में एक बार 5-6 महीने तक चूना खा लो, बॉडी में एकदम असिमिलेट हो जाएगा और बड़ी तेजी से हेल्थ बन जाएगी, दांत बन कितना खाना है? जाएगी। एक गेहूं के दाने जितना डेली खाना है? रोज 5-6 महीने खाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ। कोई भी खा सकता है? कोई भी खा सकता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? पूरी बॉडी में कैल्शियम बन जाएगा। ठीक है। और कैल्शियम बनने के कारण क्या होगा? पीलिया चला जाएगा, हार्ट मजबूत हो जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएगी, बच्चों के दांत जो कैविटीज बनी है वो ठीक हो जाएंगी, दांत सुंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है चूने का, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत ही लेस बायो अवेलेबल फॉर्म है कैल्शियम की। इसके बरक्स जो सप्लीमेंट्स के थ्रू आता है वो होता है मोस्टली कैल्शियम सिट्रेट, जो कि सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल है उसकी लिक्विड फॉर्म के, जिसको इतनी ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती टू गेट एब्जॉर्ब। और ये दिया जाता है उन पेशेंट्स को कि जिनके अंदर स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही होती। इसकी सॉलिड फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर टू इसकी लिक्विड फॉर्म थोड़ी कम है, लेकिन स्टिल बाकी फॉर्म्स में ज्यादा है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स के अंदर फॉर्म्स होती हैं कैल्शियम मॉलेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या किसी एनायनिक अमीनो एसिड के साथ। तो अगर तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए आपको चूने की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चूना इतना बेटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा जो क्लेम किया गया है कि ज़्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स, बल्कि ज़्यादा भी वर्ड यूज़ नहीं किया, कैल्शियम सप्लीमेंट से आपको 86% हार्ट डिजीज़ का, आर्टरी ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर जो कि ह्यूमन ट्रायल्स हैं, इस आर्टरी ब्लॉकेज की परसेंटेज बहुत कम है और डिपेंड करती है आपके बाकी के फैक्टर्स के ऊपर। वरना एफिकेसी और एब्जॉर्प्शन कैल्शियम सप्लीमेंट से भी अच्छी होती है। और ज़्यादा बेटर ये होता है कि अगर आप इकट्ठा एक ही वक्त में एक डोज लेने के बजाय उसे डिवाइड कर लें अपनी 2 डोजेस के अंदर। अब आर्टरी ब्लॉकेज जिन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है उसमें है कि मे बी आपको जरूरत ना हो, डेफिशिएंसी ना हो, लेकिन आप बिला वजह रोज सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कैल्शियम की। दूसरा, आपका मे बी विटामिन डी और विटामिन K2 का इंटेक ना हो। विटामिन डी आपकी इंटेस्टाइन से ब्लड में लेकर जाता है कैल्शियम को, और विटामिन K2 ब्लड से लेकर जाता है बोन्स में। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि हो सकता है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या आपको ऑलरेडी डायग्नोस्ड आर्टरी ब्लॉकेज हो। अगर आपको अंडरलाइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको आर्टरी ब्लॉकेज हो सकता है कैल्शियम की एक्सेस सप्लीमेंटेशन से। उसके लिए आप करवा सकते हैं फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट।